नमस्कार साथियों, आज पुनः हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है राजस्थान की नदियाँ। तो साथियों, राजस्थान की नदियों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। राजस्थान की नदियाँ में राजस्थान की मुख्यतः नदियाँ हैं। ये राजस्थान की नदियाँ तीन प्रकार से है। तो राजस्थान की तीन प्रकार से एक तो है बंगाल की खाड़ी के अंदर जाने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली, बंगाल की खाड़ी की ओर। और दूसरी बात आती है कि ये जो नदियां हैं, एक है अरब सागर में जाने वाली, अरब सागर में। और तीसरी बात आती है, ये अंतर्वर्ती नदियां होती है। ये आंतरिक प्रवाह की नदियां कहते हैं, जिसे आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो यह मुख्यतः तीन प्रकार की नदियां होती है: बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली, अरब सागर की ओर जाने वाली, और तीसरी बात आती है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी। तो अरावली के पूर्व में बहने वाली नदियाँ जो अपना जल अंततः बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है, इसमें चंबल, बनास, काली सिंध, बाणगंगा, गंभीर ये हैं। तो मुख्यतः अपन को देखना है चंबल, एक बंगाल की खाड़ी में ले जाती है चंबल। चंबल के बाद बनास, जिसे बन की आशा भी कहते हैं, चंबल को चरमणवती कहते हैं, और काली सिंध। और काली सिंध बहुत महत्वपूर्ण नदी है। उसके बाद बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी, और बाणगंगा के बाद गंभीर, गंभीर नदी, और बेड़च नदी। तो ये मुख्यतः नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है अपना जल। ये बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाती है। उसके बाद आती है अरब सागर की नदियां। अरब सागर की नदियां होती है वो अरावली के पश्चिम में बहने वाली अधिकांश नदियां अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है। मुख्य रूप से माही, सोम, जाखम, लूणी। माही, सोम, जाखम, लूणी, साबरमती, यह नदियाँ, साबरमती है, और पश्चिम बनास भी कहते हैं, पश्चिम बनास, ये नदियाँ हैं। तो इसका एक सूत्र भी है, माँ सोजा साब लूणी पधारे। इस प्रकार से इसका सूत्र भी है। तो माँ सोजा साहब लूणी पधारे, यानी अरब सागर से गिरने वाली नदियां हैं। आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। आंतरिक प्रवाह वाली वे नदियां होती हैं जिनका राजस्थान में 60.2% क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह की प्रणाली पाई जाती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये न तो अपना बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है और न तो अरब सागर की ओर ले जाती है, जैसे कांतली, गग्गर, साबी, रूपारेल, मेंथा। तो ये अपना जल राजस्थान के अंदर ही समाप्त कर लेती है। तो इसमें सबसे बड़ी नदी है कांतली, और कांतली के बाद गग्गर, मेंथा, रूपारेल, ये नदियां याद रखनी है। रूपारेल है, साबी है, ये नदियां अंतर्वर्ती नदियां हैं। तो राजस्थान की नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाने वाली, जो जल बंगाल की खाड़ी में डालती है, कुछ नदियां अरब सागर में जाती है और कुछ नदियां यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो यह मुख्यतः बात थी राजस्थान के नदियों के बारे में। अब हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो राजस्थान की नदियां हैं। वो नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली नदियां। वे नदियां जिनका जल है वो बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। तो उन नदियों को क्या कहते हैं? उन नदियों को क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली नदियाँ। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की और जल ले जाने वाली नदियाँ, तो बंगाल की खाड़ी की और जल लेने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो हम बात करेंगे उसमें से
सबसे पहली जो नदी है वो है महत्वपूर्ण नदी, जिसे कहते हैं चंबल नदी। चंबल नदी, तो चंबल नदी महत्वपूर्ण नदी है। इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम कभी कभी पूछा जाता है, तो इसे कहते हैं चर्मणवती, चर्मणवती, सदानीरा, सदानीरा और नित्यवाही नदी, नित्यवाही नदी, और राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु, यह नदी है। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि जो ये नदी है